अब इमरान मसूद किसे बनाएंगे माशूक? पार्टियों पर पार्टियां बदलने वाले इमरान को लेकर उठने लगे सवाल। इतनी जल्दी तो कोई कपड़े भी नहीं बदलता। और कितनी पार्टियां बदलेंगे इमरान मसूद? क्या फिर से सपा में करेंगे वापसी? कांग्रेस से सपा और सपा से बसपा और फिर बसपा से भी हो गए बाहर। क्या है पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद का फैसला? सपा या फिर कांग्रेस किसके दरवाजे पर देने वाले हैं अब दस्तक? मायावती ने किया तड़ी पार तो इमरान को याद आई पुराने साथी। क्या अखिलेश साइकिल पर बैठाएंगे या फिर राहुल गांधी बिना झिझक हाथ मिला लेंगे? बशीर बद्र कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त फिर हो जाएं तो शर्मिंदा ना हों। और यही हाल अब इमरान मसूद का है। जब कांग्रेस से बाहर आए तो सपा की तारीफ की, सपा से निकले तो अखिलेश पर कटाक्ष किया, और अब जिस हाथी पर सवार थे उससे उतार कर फेंके गए तो इमरान मसूद के सुर फिर से बदल गए हैं। बीएसपी से बाहर निकाले गए मसूद ने अब क्या सियासी मसौदा तैयार किया है, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। इमरान मसूद अब किसको माशूका बनाएंगे, ये भी सवाल उठने लगे हैं। बीएसपी के साथ थे तो मायावती को बेहतर बता रहे थे और अब मायावती को ही मौका परस बताने पर तुले हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मसूद ने सपा को अपना ठिकाना बनाया था और उम्मीद थी कि इस बार वो विधायक बन जाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो बीएसपी में आ गए। अपनी समधन खदीजा मसूद को टिकट दिलवा दिया, लेकिन अब हालात फिर बदल गए हैं और एक बार फिर इमरान मसूद उस दो राह पर हैं जहां से उनके लिए फैसला लेना मुश्किल है कि आखिर वो किस रास्ते पर जाएं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मसूद फिर से सपा को माशूक बनाएंगे या फिर कांग्रेस के प्यार में फिर से सियासी का खा घा पढ़ेंगे। इमरान मसूद की इसी ऊहापोह पर सियासी जानकारों ने जो कहा उसने तो और ज्यादा चौंका दिया। बीते मंगलवार को उनके निष्कासन के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी का दौर जारी है कि आखिर जिस बीएसपी को इमरान ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनाया था, वहां वो कुछ ही समय में असहज क्यों हो गए। कयासबाजियों के दौर में इमरान खुद ही कहते हैं कि वो केवल चुनावी राजनीति चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि वो सपा में भी चुनाव लड़ने के लिए ही गए थे और बीएसपी में भी इसी वजह से आए थे। इमरान ने कहा कि यहाँ के कोऑर्डिनेटर लगातार इस कोशिश में थे कि मुझे टिकट ना मिले। मैं साफ कर चुका था कि अगर बीएसपी से टिकट नहीं मिला तो मैं विकल्पों पर विचार करूंगा। इमरान की इन बातों को गौर से समझे तो वजह साफ हो जाती है। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कुछ वोटों से हार जाते थे। उन्हें लगा कि सपा का वोट बैंक उनके समर्थकों के साथ जुड़ जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन सपा ने विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो बीएसपी में चले गए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इमरान के पास पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में लौटने के अलावा ज़्यादा बेहतर विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बाद वो सपा बसपा दोनों को आजमा चुके हैं और वहां बात नहीं बनी। अगर वो कांग्रेस में लौटते हैं तो उनके पास चुनाव लड़ने का विकल्प तो खुला रहेगा, लेकिन कांग्रेस छोड़ते समय जो उनका तर्क था वो कायम रहेगा, यानी कांग्रेस का वोट बैंक इमरान की जीत की राह में कम पड़ सकता है। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में चली जाती है तो इसका लाभ इमरान को जरूर मिल सकता है। इमरान खुद भी कहते हैं कि सहारनपुर में उनका अपना वोट बैंक सपा या बीएसपी से ज़्यादा है। इसे उन्होंने बार बार साबित किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इमरान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और यही वजह है कि उनका एडजस्टमेंट सपा बसपा में नहीं हो पाया। कांग्रेस में रहते हुए पूरे सहारनपुर मंडल की राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी फैसले पर उनका मशवरा लिया जाता था, लेकिन सपा बसपा में वो अपने ही टिकट के लिए प्रयास करते रह जाते थे। इसके अलावा गांधी परिवार में राहुल और प्रियंका से उनके नज़दीकी रिश्ते भी सपा बसपा में उनके रास्ते में रुकावट बन जाते थे। इमरान जब कांग्रेस छोड़कर सपा में गए थे तब भी वो प्रियंका और राहुल की तारीफ ही करते थे। हाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिर राहुल गांधी की तारीफ की थी। जानकारी की माने तो इसी को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हिस्सा माना गया है और उनके खिलाफ एक्शन हुआ। अब इमरान मसूद एक बार फिर किसी न किसी आधार को अपने साथ लेना चाहते हैं ताकि सियासी करियर को पूरा किया जाए और आने वाले वक्त में एक मजबूत विकल्प बना जाए। देखना यह है कि विकल्प के तौर पर वो सपा को चुनेंगे और कांग्रेस के साथ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।